जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंड, पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पवनें हैं वह 4 प्रकार की होती है। सामान्यतः जो पवनें हैं 4 प्रकार की होती है। पहली है प्रचलित पवनें, जिन्हें स्थायी पवनें या सनातनी पवनें या भूमंडलीय पवनें कहा जाता है। पहली है प्रचलित पवनें, स्थायी पवनें, सनातनी पवनें या भूमंडलीय पवनें कहा जाता है। दूसरी है मानसूनी पवनें। तीसरी है स्थानीय पवनें और चौथी है दैनिक पवनें। तो शुरू करते हैं पहली पवन के बारे में। प्रचलित पवनें, सनातनी पवनें, स्थायी पवनें, भूमंडलीय पवनें। भूमंडल पर वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवनें, जो भूमंडल है उस पर वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवनें हैं, पवनों को भूमंडलीय पवनें कहते हैं। जो भूमंडल पर वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें, उनको भूमंडलीय पवनें कहते हैं, या प्रचलित पवनें, सनातनी पवनें या स्थायी पवनें कहते हैं। जो भूमंडलीय पवनें 3 प्रकार की होती है। जो भूमंडलीय पवनें वह 3 प्रकार की होती है। सनमार्गी, व्यापारिक पूर्वी पवनें, सनमार्गी या व्यापारिक पवनें या पूर्वी पवनें। दूसरी है पछवा पवनें। तीसरी है ध्रुवी पूर्वी पवनें। तो सबसे पहले बात करेंगे सनमार्गी, व्यापारिक या पूर्वी पवनों के बारे में। सनमार्गी, व्यापारिक, पूर्वी पवनों के बारे में। व्यापारिक पवनें 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य होती है। जो व्यापारिक और पूर्वी पवनें हैं, जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होती है। इन पवनों की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जो इन पवनें हैं उनकी जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इन्हें पूर्वी पवनें कहते हैं। जो इन पवनों की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इन्हें पूर्वी पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें 5 से 30 डिग्री तथा उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। इन जो पवनों की दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसीलिए इन्हें पूर्वी पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनों की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। जो व्यापारिक पवनें उनकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है व्यापारिक पवनों के जो प्रभाव से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। कोरियोलिस बल के अनुसार जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर क्लॉकवाइज और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज और विक्षेपित हो जाती है। जो कोरियोलिस बल के कारण जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दाईं ओर घड़ी की दिशा की ओर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, कोरियोलिस बल के कारण। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है,
ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में पवन हैं अपने दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाईं ओर, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। यानी जो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है घड़ी की सुई की दिशा की ओर क्लॉकवाइज चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, कोरियोलिस बल के कारण। फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल के अनुसार, नियमानुसार जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, फेरल के नियम के अनुसार जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं जब भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है तो इनकी जो दिशा है उत्तर पश्चिम से, इनकी जो दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इनकी जो दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली जो व्यापारिक पवनें हैं जब भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो इनकी दिशा, तो जो इनकी दिशा है, तो इनकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर हो जाती है। दक्षिण पश्चिम से ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व। जो भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में जाती है तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, पछुआ पवनें 35 से 60 डिग्री अक्षांश उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। जो पछुआ पवनें 35 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में, जो पछुआ पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो पछुआ पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जो पछुआ पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पछुआ पवनें, पछुआ पवनों की जो तीव्रता है वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है। जो पछुआ पवनें हैं उनकी जो तीव्रता होती है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है। इसलिए पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जो पछुआ पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में उनकी जो तीव्रता होती है अलग अलग होती है, इसलिए स्थानीय अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। जो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश है उसे प्रचंड पसासा के नाम से जाना जाता है। जो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे चीकता सराटा के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील होते हैं। जो चक्रवात है वो पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम की से पूर्व की ओर गतिशील होते हैं। अश्व अक्षांश दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री के मध्य पाए जाते हैं। जो अश्व अक्षांश है दोनों गोलार्धों में उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री के मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय पवनें, तीसरी पवनें ध्रुवीय पवनें। पूर्वी पवनें उत्तर एवं
दक्षिणी ध्रुव से 60 से 65 डिग्री एवं उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। दूसरी पवनें मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, जो मानसून शब्द है अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। जो मानसूनी पवनें, उन पवनों का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। जो इसका अर्थ है मौसम का, इसका अर्थ है पवनों का ऋतु के अनुसार परिवर्तन होना। अल मसूदी अरब विद्वान भारतीय जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान था। जो अल मसूदी है अरब का विद्वान था, जिसने भारतीय जलवायु, इंडियन क्लाइमेट का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान था अल मसूदी। जो अल मसूदी है अरब का विद्वान था, जिसने सबसे पहले इंडियन क्लाइमेट का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला विद्वान है। मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें, जो मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें, लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून। स्थानीय पवनें, वे पवनें जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित कालखंड में पाई जाती है। यानी वे पवनें जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित कालखंड में पाई जाती है, उसके बाद विलुप्त हो जाती है। यानी जो स्थानीय पवनें हैं वह पवनें जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित कालखंड में पाई जाती है, उसके बाद विलुप्त हो जाती है, इन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे लू। लू एक स्थानीय पवन है, जिसे उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में ताप लहरी के नाम से भी जाना जाता है। जो लू है उसे उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में ताप लहरी के नाम से भी जाना जाता है। चिनूक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी से मैदानी भागों में उतरती है। बर्फ को पिघलाने के कारण इसे हिमबख्शी पवन भी कहते हैं। जो चिनूक पवन है वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी में मैदानी भागों से उतरती हुई बर्फ को पिघलाने के कारण इसे हिमबख्शी पवन भी कहते हैं। जो चिनूक पवन है इसे हिमबख्शी पवन भी कहा जाता है। फोन, यूरोप में स्विट्जरलैंड में अंगूरों को शीघ्रता से पकाने में सहायता करती है। जो फोन पवन है यूरोप में स्विट्जरलैंड में अंगूरों को शीघ्रता से पकाने में सहायता करती है। फोन पवन। सिरोको पवन, सिरोको पवन इटली तथा फ्रांस में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन है। जो सिरोको पवन है इटली तथा फ्रांस में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन है। जो सिरोको पवन है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो सिरोको पवन है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। जो सिरोको पवन है उसको मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है। जो लीबिया देश है उसमें गिबली के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया में चिली पवन के नाम से जाना जाता है। अरब महासागर में सिमुम के नाम से जाना जाता है। जो सिरोको पवन है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली पवन, अरब मरुस्थल में सिमुम पवन के नाम से जाना जाता है। हरमट्टान पवन, जो हरमट्टान पवन है इसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है। लोगों को बीमारियों से राहत देने का कार्य के लिए इसलिए इस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। लोगों को बीमारियों से राहत देने के कारण इस पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं। यह गिनी के तट अफ्रीका से चलती है। जो हरमट्टान पवन है यह गिनी के तट अफ्रीका से चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ब्रिकफील्डर, जो ब्रिकफील्डर है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। ब्रिकफील्डर पवन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की पवन है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड की स्थानीय पवन है। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में चलती है। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में चलती है। पेम्पेरो अर्जेंटीना में, जो पेम्पेरो है अर्जेंटीना में चलती है। जबकि जो ठंडी पवन है मिस्टल, फ्रांस में जो ठंडी पवन है मिस्टल
वो फ्रांस वाइज चलती है। बिल्जार्ड यूएसए में, जो बिल्जार्ड है यूएसए में, बोट यूएसए तथा कनाडा में, बर्गा साइबेरिया रूस में। दैनिक पवने, डेली विंड, वे पवने जो दिन रात के तापांतर के कारण अपनी दिशा में परिवर्तन लेती है। वे पवने जो दिन रात में अंतर यानी तापमान में जो अंतर के कारण अपनी दिशा में परिवर्तित लेती है, उन्हें दैनिक पवने कहा जाता है। समुद्र समीर तथा स्थल समीर, समुद्र समीर तथा स्थल समीर। समुद्र समीर, दिन के समय में सूर्य के तापमान से स्थल अधिक गर्म रहता है, यानी जो दिन का समय होता है उसमें जो सूर्य का तापमान होता है उसमें स्थल अधिक गर्म रहता है, जिससे लो प्रेशर का निर्माण होता है तथा समुद्र में पानी परिवर्तित होता रहता है या क्षैतिज संचरण होता है, जिससे हाई प्रेशर का निर्माण होता है, जिससे पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर किसे कहते हैं? जो पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अर्थात समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसे समुद्र समीर कहा जाता है। समुद्र समीर में पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसीलिए इसे समुद्र समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर, जो स्थलीय समीर है वो रात्रि के समय घटित होती है। रात्रि के समय स्थल ठंडा होता है, जो रात होती है उसके समय जो स्थल होता है वो ठंडा होता है, क्योंकि जो स्थल की प्रकृति होती है वह जल्दी से ही गर्म होता है। जो स्थल की प्रकृति होती है वो जल्दी से तो गर्म होता है और जल्दी से ही ठंडा होता है। रात्रि में जो पवने हैं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। इसे स्थलीय समीर कहते हैं। पर्वत समीर या घाटी समीर। पर्वत समीर, दिन के समय सूर्य का तापमान पर्वतों पर सीधा पड़ता है। जो दिन के समय जो सूर्य का जो तापमान है पर्वतों पर सीधा पड़ता है, जिससे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। जो दिन का समय है उसमें सूर्य का तापमान पर्वतों पर सीधा पड़ता है, जिससे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। और घाटी में सूर्य का जो तापमान है तिरछा पड़ने के कारण लो प्रेशर का निर्माण होता है। तो पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात पर्वत समीर से घाटी समीर की ओर चलती है, जिसे पर्वत समीर कहा जाता है। पर्वत समीर में पर्वत समीर से घाटी समीर की ओर चलती है, उसे पर्वत समीर कहते हैं। घाटी समीर, घाटी समीर रात्रि के समय घाटी से घाटी में हाई प्रेशर होता है तथा पर्वत समीर में लो प्रेशर होता है, तो पवने घाटी से पर्वत की ओर चलती है, इसे घाटी समीर कहते हैं। शॉर्ट में देख लो, जो समुद्र समीर है वो दिन में होता है और स्थल समीर है वो रात में। पर्वत समीर दिन में, घाटी समीर रात में। जो समुद्र समीर है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है। स्थल समीर स्थल से समुद्र की ओर। पर्वत समीर पर्वत से घाटी की ओर। घाटी समीर घाटी से समुद्र की ओर चलती है।